हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पायरोमीटर की बात करेंगे। तो जानेंगे जो स्पायरोमीटर का बेनिफिट्स क्या होते हैं और इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं। तो इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे और ये क्यों कराया जाता है इसकी बात करेंगे। इसका बेनिफिट्स क्या क्या होंगे इसकी बात करेंगे हम। तो इस वीडियो में ओवरऑल जो है हम स्पायरोमीटर की बात करेंगे। तो ये वीडियो में जो है से बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि क्या हो सके तो स्पायरोमीटर का यूज क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो स्पायरोमीटर जिसमें क्या होते हैं थ्री बॉल्स वाले स्पायरोमीटर की बात करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली जो है येलो, उसके बाद ब्लू एंड ग्रीन जो है वो कलर का बॉल्स होते हैं स्पायरोमीटर में। तो चाहे वो बॉल जो भी रहे, लेकिन हम यहाँ पे स्पायरोमीटर की बात करें, थ्री बॉल्स स्पायरोमीटर। तो थ्री बॉल्स स्पायरोमीटर की बात करते हैं, ये होता क्या है, तो स्पायरोमीटर होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन जानेंगे। तो डेफिनेशन में क्या है, अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज डिवाइस विथ थ्री कलर्स। इसमें क्या होता है, ये क्या है, तो एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज डिवाइस है। ये क्या करवाता है, तो ब्रीथिंग, हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसका एक्सरसाइज करवाने का एक डिवाइस है। जो क्या करता है, कितने होते हैं, तो विथ थ्री कलर्स बॉल्स के साथ ये होते हैं। ये जो डिवाइस जो बना होता है, ये तीन कलर के डिफरेंट कलर्स के बॉल से बने होते हैं। उसके बाद इसका यूज क्या होता है, तो यूज टू इंप्रूव लंग्स एक्सपेंशन एंड एयर फ्लो। इसमें क्या करता है, इसका यूज से क्या होता है, जो लंग्स का जो है वो एक्सपेंशन एंड एयर फ्लो जो होता है वो इंप्रूव होता है। मतलब क्या, सांस लेने और छोड़ने में, मतलब क्या, हम डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो लंबे सांस लेना छोड़ना, इसमें क्या करता है, इंप्रूवमेंट करता है। तो इसके इंप्रूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं स्पायरोमीटर, थ्री बॉल स्पायरोमीटर। ऐसे स्पायरोमीटर तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ थ्री बॉल्स स्पायरोमीटर की बात कर रहा हूँ। जिसका पर्पस क्या होता है, इसका गोल क्या है, आखिर हम इसको क्यों यूज करेंगे। तो इसको हम क्यों यूज करेंगे, तो इंक्रीज लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी को जब हमको बढ़ाना रहेगा, इंक्रीज करना रहेगा, मींस क्या, जो उसका इनहेलेशन जो है कैपेसिटी है, उससे और ज्यादा हम मुझे करना है, तो उसके लिए हम स्पायरोमीटर की को यूज करेंगे। उसके बाद पेशेंट्स लंग्स कोलैप्स, उसके बाद पेशेंट्स का लंग्स कोलैप्स हो गया है या कोलैप्स से बचाने के लिए हम इसको स्पायरोमीटर का यूज करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, एट इलेक्ट्रेसिस, जिसको हम बोलते हैं एट इलेक्ट्रेसिस। तो एट इलेक्ट्रेसिस बोलते हैं, प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स को एट इलेक्ट्रेसिस बोलते हैं। तो इससे बचाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्पायरोमीटर यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इंप्रूव वेंटिलेशन। इंप्रूव, जो वेंटिलेशन पे रहता है पेशेंट, मींस क्या, उसको क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा अंदर में क्या होता है, पाइप डाल के उसके बाद उसको ब्रीथिंग किया जाता है मशीन के द्वारा। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, वेंटिलेशन को इंप्रूव करवाएंगे। तो वेंटिलेशन इंप्रूव हो सके, मींस क्या, सांस वो अच्छे से ले सके, छोड़ सके, तो इसके लिए हम स्पायरोमीटर को यूज करेंगे। उसके बाद स्ट्रेंथन रेस्पिरेटरी मसल्स, जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं, जैसे डायफ्राम मसल्स हो गए, उसके बाद इंटरकोस्टैलिस मसल्स हो गए। तो ये सब मसल्स जो है वो क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सब मसल्स में क्या होता है, इसके स्ट्रेंथ, मींस क्या, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक मतलब ये मीटर का, स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, प्रोमोट डीप ब्रीथिंग, क्या करता है, ये डीप ब्रीथिंग को प्रोमोट करता है, बढ़ावा देता है। उसके बाद हेल्प क्लियर एयरवे सिक्रेशन, जो एयरवे होता है लंग्स का में, जो एयरवे होता है, मतलब क्या, हवा जाने और आने का जो रास्ता होता है उसको एयरवे बोलते हैं। उसको क्या करता है, क्लियर करता है। क्या करता है, क्लियर करता है, क्लियर करने में हेल्प करता है। मींस क्या, जब रास्ता क्लियर रहेगा तो कोई भी चीज आसानी से जा सकता है और आ सकता है। तो लंग्स को मुझे क्या चाहिए, तो एयर चाहिए, तो इसीलिए ये क्या करेगा, तो हेल्प करेगा क्लीन एयर सिक्रेशन को। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसको मतलब वर्क ये कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल में हम जानेंगे, द पेशेंट्स इनहेल्स थ्रू माउथ पीस। इसमें क्या होता है, स्पायरोमीटर का हम क्या जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे। तो उसमें क्या होते हैं, तीन ऐसे ऐसे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं।
तो 3 क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। उसके बाद इससे ऐसे करके एक कनेक्ट होता है क्या, तो ट्यूब कनेक्ट होता है, ट्यूब कनेक्ट होता है, जिसके हेल्प से इसमें क्या रहेगा, तो अब इसमें माउथ पीस हो गया। ये क्या हो गया, तो माउथ पीस हो गया, जो हम क्या करते हैं मुंह में लगाते हैं, इसको माउथ पीस बोलते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, तो इनहेलेशन ट्यूब। तो इनहेलेशन ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इनहेलर ट्यूबिंग। तो ये ट्यूब रहता है जो हम कहाँ पर लाते हैं, माउथ के पास लाते हैं, माउथ पीस को माउथ से क्या करते हैं, टच करवाते हैं। तो इस प्रकार से रहता है। 3 कॉलम्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, बॉल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 3 बॉल्स होते हैं डिफरेंट कलर से, लाइक येलो, ब्लू, रेड। तो इस प्रकार से कलर्स होते हैं। उसके बाद तीनों का क्या होता है, कैपेसिटी अलग अलग होता है। मतलब ये जो है फर्स्ट कॉलम का कितना रहेगा, तो 600 सीसी का रहता है पर सेकेंड रहता है। और सेकेंड वाले का क्या रहेगा, तो इसका हो जाएगा 900 सीसी पर सेकेंड। तो पर सेकेंड इस प्रकार से रहता है। इसका कितना हो जाएगा, तो 12,000 सीसी पर सेकेंड। तो इस प्रकार से तीनों का क्या होता है, कैपेसिटी अलग होता है। मींस क्या, जिस प्रकार से उसका कैपेसिटी रहेगा उस तरीके से ये बॉल जो है से अप करेगा, मतलब क्या लिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो इस प्रकार से जैसा मतलब क्या पेशेंट रहेगा, पेशेंट का सिचुएशन, डिफरेंट पर्सन में क्या होंगे डिफरेंस, ये डिफरेंट कैपेसिटी होते हैं। तो इसको क्या करेगा, तो ये माउथ पीस को क्या करेगा, माउथ पीस को वो मुंह के पास लाएगा, मुंह में लगा करके, और उससे क्या करेगा, तो डीप मतलब क्या उसको खींचेगा। मतलब क्या, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे मुंह से सांस लेंगे, मतलब कस के खींचेंगे, तो वहां पे बॉल जो होगा वो राइज कर जाएगा। बॉल क्या करेगा, राइज कर जाएगा। मींस क्या, बॉल जो है वो नीचे से क्या करेगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि एयर ऐसे करके नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये बॉल जो है अप हो जाएगा। मींस क्या, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से रेस्पिरेटरी मीटर जो है वो वर्क करता है। उसके बाद हायर इनहेलेशन इफर्ट, मोर बॉल्स लिप्स। यहाँ पर कह रहा है जो हायर इनहेलेशन, जब हम बहुत डीपली क्या करेंगे, इनहेल करेंगे एयर को, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर बॉल मींस क्या, 3 बॉल है, तो इसमें तीनों बॉल हो सके ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाए। तो यहाँ पे ये बता रहा है जब हम हायर इनहेलेशन इफर्ट करते हैं तो वहां पे मोर बॉल्स जो होंगे वो लिफ्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, तो इनकरेज स्लो डीप इंस्पायरेशन इंप्रूविंग लंग्स एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या होता है, इनकरेज करता है स्लो डीप रेस्पिरेशन को, इंप्रूविंग करता है किसका, तो लंग्स एक्सपेंशन को, लंग्स के एक्सपेंशन को ये क्या करता है, इंप्रूविंग करता है। तो ये मैकेनिज्म हो गया। उसके बाद इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अगर हम करेंगे, अगर वो तो हम खींच रहे थे अंदर की तरफ, डीप ब्रीथिंग की तरफ वो कर रहे थे, अगर हमको फूकना हुआ तो जस्ट रेस्पिरेटरी मीटर को हम क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। मींस क्या, उसको पलट देंगे, ऊपर वाले पार्ट को नीचे कर देंगे और नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर देंगे, तब जाकर के हम क्या करेंगे, फूकेंगे। मींस क्या, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेल आउट करेंगे। मींस क्या, एक्सपेल आउट मतलब क्या, सांस जो होता है, एयर होता है, वो बाहर की तरफ छोड़ना, तो वो करेंगे। तो उससे हमारा दोनों हो जाएगा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हो जाएगा। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों इससे हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन मींस क्या, इसका बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे एस्पायरोमीटर का, तो पोस्ट सर्जरी, जब पोस्ट सर्जरी के केस में हम क्या करते हैं, इसका हमको हेल्प लेना पड़ता है। लाइक हार्ट का सर्जरी हुआ हो, या एब्डोमेन का हुआ हो, या थोरैक्स का हुआ हो, तो इससे रिलेटेड जो भी हमारा जो है थोरैसिक कैविटी से के पास कोई भी अगर हमारा क्या है सर्जरी हुआ है, तो उसके बाद जो है एस्पायरोमीटर की जरूरत पड़ता है। उसके बाद आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, जब क्या होता है पेशेंट्स जो है वो प्रोलॉन्ग मीन्स क्या, बहुत दिनों तक बेड रेस्ट में रहते हैं, तो उससे में भी ये जो है एस्पायरोमीटर की
हेल्प लेनी पड़ती है। जहाँ की हम बता दें आईसीयू में क्या होता है, पेशेंट जो है वो लगभग 15 दिन 20 दिन, कोई कोई 1 महीना भी 1 मंथ भी रहते हैं। तो इस सब में क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा ये यूज होते हैं एस्पायरोमीटर। तो एस्पायरोमीटर कहाँ पे ज्यादा यूज होंगे, तो होते हैं आईसीयू में ज्यादातर ये यूज होते हैं। उसके बाद इसका रोल होता है फिजियोथेरेपी में भी, तो ये होता है फिजियोथेरेपी क्लिनिक में भी ये क्या होते हैं, यूज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी डिजीज। मींस क्या, लंग्स का बीमारी ये है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी डिजीज, जिसको सीओपीडी बोलते हैं। इस केस में भी एंड अस्थमा पेशेंट है तो उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, एस्पायरोमीटर की हेल्प लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे, बहुत ज्यादा ये हेल्प करेंगे हमारे क्या, तो इससे बचाने के लिए। सीओपीडी और अस्थमा मींस क्या, हमारा एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन मींस क्या, सांस लेना और छोड़ने में ये जो है हेल्प करेगा, इसको बढ़ावा देगा, इंक्रीज करेगा कैपेसिटी को। उसके बाद पोस्ट कोविड रिकवरी में भी उसका वीक रेस्पिरेटरी मसल्स, जिसको हम पहले बात किए रेस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन से होते हैं, तो ये अगर वीक है तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद एट इलेक्टेसिस प्रिवेंशन, जिसको एट इलेक्टेसिस किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स जो होता है उसको हम बोलते हैं एट इलेक्टेसिस। तो एट इलेक्टेसिस को प्रिवेंशन अगर करने में अगर है, ये क्या है, एट इलेक्टेसिस प्रिवेंशन है, तो इस केस में भी हम 3 बॉल्स एस्पायरोमीटर को यूज करेंगे। उसके बाद कंट्राइंडिकेशन क्या होगा, मतलब क्या, कहाँ कहाँ पे हम नहीं करेंगे, इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। मींस क्या, उसको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, उसको क्या हो सकता है, सांस लेने और छोड़ने में, मतलब क्या, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, ये जो है से डिफिकल्टी हो सकती है। तो डिफिकल्टी के साथ साथ अगर उसको बहुत सारे चीजें, तो उस केस में हम एस्पायरोमीटर का यूज नहीं करेंगे। तो एस्पायरोमीटर का यूज नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वेरी सीवियर ब्रीथलेसनेस मींस क्या, वेरी सीवियर, अगर उसको बहुत ज्यादा अगर सांस लेने में और छोड़ने में दिक्कत है तो वहां पे जो है हम एस्पायरोमीटर का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद डिजीनेस और फैटिग, अगर वो पेशेंट को क्या आता है, चक्कर आता है या फैटिग है, थकावट रहता है बहुत ज्यादा, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, इसका हम नहीं लेंगे हेल्प। उसके बाद न्यूमोथोरैक्स में भी हम इसका यूज नहीं करेंगे। उसके बाद अनकोऑपरेटिव पेशेंट, जो अनकोऑपरेटिव है, कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है इस चीज को, एस्पायरोमीटर को, तो उस पेशेंट से भी हम क्या करेंगे, इसको दूर करेंगे। मींस क्या, उस पेशेंट के साथ नहीं करवाएंगे हम एस्पायरोमीटर ये एक्सरसाइज। तो उसके बाद एक्यूट पेन ऑन डीप ब्रीथिंग, जब वो क्या करता है, गहरे सांस लेता है, तो उस टाइम क्या करता है, उसका जो है वो चेस्ट पेन होने लगता है या पेन होने लगता है, तो उस केस में भी इसको हम अवॉइड करेंगे एस्पायरोमीटर को। तो ये रहा कंट्रा इंडिकेशन की बात किए। अब बात करते हैं प्रोसीजर की बात करते हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है इसका, तो सीट ऑपराइट मतलब क्या, इसको हम क्या रखेंगे, तो सीट ऑपराइट रखेंगे। उसके बाद होल्ड करेंगे डिवाइस को स्ट्रेट, मींस क्या, ये एस्पायरोमीटर जो रहेगा स्ट्रेट रहेगा, इसको हम होल्ड करेंगे। उसके बाद सील लिप्स ऑन माउथ पीस, मींस क्या, माउथ पीस, ये जो माउथ पीस होता है इस एस्पायरोमीटर का, इसको हम लिप से क्या करेंगे, सील कर देंगे, बिल्कुल पूरा पैक कर देंगे, ताकि जो है हमारा एयर लीकेज ना हो। पूरा के पूरा एयर कहाँ जाए, तो एस्पायरोमीटर में जाए या वहां से इनहेल करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिप्स को सील कर देंगे माउथ पीस पे। उसके बाद इनहेल स्लोली एंड डीपली टू लिफ्ट बॉल्स, मींस क्या, इनहेल अंदर में की तरफ एकदम हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, एयर को इनहेल करेंगे एकदम धीरे धीरे, क्या है, स्लोली एंड डीपली, स्लोली और डीपली इनहेल करेंगे। तो क्या होगा, बॉल जो है वो लिफ्ट कर जाएगा, बॉल जो है वो क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। जैसा कैपेसिटी होगा उस अकॉर्डिंग जो है से बॉल लिफ्ट करेंगे। अगर कैपेसिटी अगर 6 या 7
क्या है, सीसी है, तो 700 सीसी है। तो फर्स्ट वाले ही बॉल क्या होंगे, लिफ्ट होंगे। अगर इससे ज्यादा है तो फिर सेकेंड वाले होंगे, और बहुत ज्यादा है तब जाकर के क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों बॉल, 3 बॉल्स क्या हो जाएंगे, लिफ्ट कर जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कैपेसिटी पे, इनहेलेशन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। होल्ड ब्रीथ फॉर 2 to 3 सेकेंड। इसमें क्या करेंगे, ब्रीथ को होल्ड करेंगे, मीन्स क्या, इसको 2 से 3 सेकेंड तक क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, मीन्स खींच करके क्या होगा, इनहेल करके हम होल्ड करेंगे उसको। उसके बाद रिलैक्स एंड रिपीट 10 to 15 ब्रीथ्स एवरी ईयर। प्रत्येक 1 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, 10 से 15 बार ये जो है एक्टिविटी हम उसको करवाते रहेंगे उस पेशेंट के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका बेनिफिट्स होंगे। उसके बाद बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, तो बेनिफिट्स में आएंगे इम्प्रूव लंग्स एक्सपेंशन। जो लंग्स का जो एक्सपेंशन है उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। उसके बाद स्ट्रेंथन डायफ्राम, डायफ्राम मसल्स जो होते हैं या डायफ्राम जो होते हैं उसको क्या करेंगे, ये स्ट्रेंथ देगा। तो स्ट्रेंथन डायफ्राम एंड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ऑक्सीजनेशन को इंक्रीज करेगा। मतलब क्या, जब हम ज्यादा अगर एयर लेंगे तो ऑक्सीजन भी हमको क्या होगा, बॉडी में ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा मिलेगा तो ऑक्सीजनेशन को क्या करेगा, इंक्रीज कर दिया ये। उसके बाद बात करते हैं लास्ट, फिजियोथेरेपी रोल, मीन्स क्या, फिजियोथेरेपी में क्या रोल होता है इसका। तो इसका रोल होता है टीच प्रॉपर टेक्निक। इसको क्या करवाएंगे, उसको हम जब ये फिजियोथेरेपी के अंदर में जब ये आएगा अंडर में, तो इसको क्या करेंगे, टीच करेंगे प्रॉपर टेक्निक के साथ। उसके बाद मॉनिटर प्रोग्रेस। मॉनिटर में क्या होना चाहिए, प्रोग्रेस देखना चाहिए। मींस क्या, अगर वो एक बॉल को अगर लिफ्ट कर रहा है तो वो बॉल जाकर के कुछ दिनों के बाद वो सेकेंड वाले भी बॉल जो है वो लिफ्ट होना चाहिए। तो इस पे हम क्या करेंगे, मॉनिटर को प्रोग्रेस करवाएंगे उसमें। उसके बाद कंबाइंस विथ ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होते हैं उसको हम इसमें क्या करेंगे, कंबाइंस करेंगे। उसके बाद लास्ट, यूज बिफोर एंड आफ्टर सीपीटी। इसमें क्या करेंगे, अब लास्ट में यूज करेंगे ये स्पायरोमीटर से पहले, मींस क्या, इससे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करवाने से पहले भी हम सीपीटी देंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे। एंड आफ्टर, एंड ये क्या करवाते हैं, जब स्पायरोमीटर से हो जाएगा मेरा तो इसके बाद भी हम क्या करवाएंगे, सीपीटी चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाएंगे। तो ये सब आता है किसके अंडर में, तो फिजियोथेरेपी के अंडर में ये सब आएंगे। तो इस वीडियो में मैंने बात किया, डेफिनेशन की बात किया, स्पायरोमीटर क्या होता है, उसके बाद पर्पस की बात किया, आखिर इसका पर्पस क्या होगा। नेक्स्ट बात किए क्या, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एंड स्ट्रक्चर की बात कर लिए हम। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात कर लिए, उसके बाद इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, प्रोसीज्योर क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, एंड फिजियोथेरेपी रोल क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।